नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो आपका यहाँ पे किताब निकाला गया था रोशन आनंद सर के द्वारा। आज हम उसी का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। वैसे इसका 2 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर हम इस किताब की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका यहाँ पे 25 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और जो पीटी का सेट निकाला गया था 15 प्रैक्टिस सेट के साथ मैंने उसको अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है हम देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा खासा है। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं सेम ऐसे ही आपको एग्जाम में पेपर देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी लोग को हम बता दें कि बिहार दरोगा के लिए एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है टारगेट बैच करके। उसमें क्या है कि डेली सेट दिया जा रहा है डिस्कशन के साथ। तो अगर आपको टारगेट बैच में ज्वाइन होना है, बिहार दरोगा में अधिक से अधिक स्कोर लाना है, तो आप सब लोग टारगेट बैच में ज्वाइन हो जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी प्रकार का जानकारी दिया गया है, कैसे आपको पेमेंट करना है। व्हाट्सअप नंबर पे आप सब लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, किसका मिलान यहाँ पे गलत है? वेद दिया गया है, संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ दिया गया है। मिलाते हैं। देखिए, ऋग्वेद जो है हमारा ऐतरेय ब्राह्मण सही है, यजुर्वेद हमारा शतपथ ब्राह्मण सही है, सामवेद हमारा तृतीय जो है हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए, तैतरीय जो है दोस्तों हमारा यहाँ पे सामवेद नहीं यजुर्वेद हमारा यहाँ पे होना चाहिए। बाकी अथर्ववेद जो है हमारा गोपथ सही है। आगे है, तंजौर में बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा राज प्रथम के द्वारा करवाया गया है। आंसर हमारा दूसरे का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाने वाला बख्तियार खिलजी किसका सेनानायक था? किसका सेनानायक था बख्तियार खिलजी? सभी को याद होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए मैथ्स का प्रश्न दिया हुआ है, तो टारगेट बैच में जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं वहाँ पे मैथ का डिस्कशन और जीके जीएस का डिस्कशन सब वहाँ पे दिया जा रहा है। तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ सब आपको वहीं पे मिल जाएगा। रूसी यात्री निकितन किस साम्राज्य की यात्रा पर आया था? बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बहमनी साम्राज्य। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक जो है कौन है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी रामानुजाचार्य जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अकबर के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी गलत कौन सा है? देखिए, 1585 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना किया था, जो कि यही हमारा पहला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। 1585 नहीं 1575 यहाँ पे होना चाहिए, 1575। बाकी 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किया था, सही है। अकबर ने दीवान टोडरमल ने 1580 ईस्वी में 10 साला बंदोबस्त लागू किया था, सही है। अबुल फजल ने अनवरत ए सदात नाम से पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था, सही है। 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसने किया था? बनारस अधिवेशन 1905 में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है, किसका मिलान गलत है? संस्था दिया गया है और आपका यहाँ पे संस्थापक दिया गया है। देखिए, भारत नौजवान सभा की बात कर लेते हैं, भगत सिंह सही है। युगांतर जो है आपका वरिंद्र कुमार घोष सही है। अभिनव भारत बी.डी. सावरकर जो है यहाँ पे सही दिया गया है। आगे जो हमारा ऑप्शन है अनुशीलन समिति श्याम जी कृष्ण वर्मा जी, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए, अनुशीलन समिति की बात कर लेते हैं तो पी मित्रा, वरिंद्र कुमार घोष, जतिन्द्रनाथ बनर्जी, इन्हीं के द्वारा क्या है कि इसका स्थापना किया गया था। बाकी हमारा ए बी सी सही दिया गया है। आगे है मिलान करना है, विद्रोह दिया गया है और आपका यहाँ पे नेतृत्वकर्ता दिया गया है। तो चलिए हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं 11 नंबर का। देखिए, सन्यासी विद्रोह की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यह हमारा हो जाएगा बुधो भगत। कोल विद्रोह आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, देखिए सन्यासी विद्रोह जो है आपका हो जाएगा मजरू शाह। कोल विद्रोह आपका हो जाएगा बुधो भगत हो जाएगा। बहावी आंदोलन आपका हो जाएगा सैयद अहमद बरेलवी हो जाएगा। संथाल आपका हो जाएगा सिद्धू और कान्हू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? इसमें सही कथन कौन सा है? देखिए, इसमें आपका गांधार शैली का विकास भारत के पश्चिमोत्तर भाग में कुषाण शासकों के संरक्षण में हुआ था, सही है। गांधार कला शैली पर यूनानी कला का प्रभाव जो है पड़ा है, ये भी सही है। सातवाहन शासकों के संरक्षण में
अमरावती शैली का विकास जो है हुआ था, ये भी सही है। यानी आंसर हमारा यहाँ पे 1, 2, 3 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नियतिवादी दर्शन के प्रणेता कौन थे, बताइएगा। सही आंसर हमारा हो जाएगा मखली गोसाल। नोट करेंगे, मखली गोसाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का लेवल आप देख पा रहे होंगे, किस क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये आपको अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन किस अनुच्छेद के तहत संसद के समक्ष जो है रखवाता है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 151। अनुच्छेद 151 ऑप्शन नंबर ए। भारत का महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो, देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए, यानी ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो 18 का जो है हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस समिति को स्थायी मितव्ययता समिति भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राक्कलन समिति। याद रखेंगे, प्राक्कलन समिति। राज्य के मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राज्यपाल। याद रखेंगे, राज्यपाल। लेम डक सत्र का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, लेम डक सत्र। तो देखिए, और 21 का भी हम देख लेते हैं, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर हमारे यहाँ पे 2 वर्ष हो जाएगा। और लेम डक की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो नई लोकसभा के चुनाव के बाद पुरानी लोकसभा का अंतिम सत्र के लिए बैठना, यानी आंसर हमारा यहाँ पे 22 का सी सही हो जाएगा। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम कौन सा सही है, तो अवरोही क्रम पूछ रहा है, तो इसमें देखिए बृहस्पति हो जाएगा, शनि, वरुण, अरुण हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 24 का उत्तर हमारे यहाँ पे 1 यानी 1:1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को विषुव की स्थिति होती है, बताइए। तो ये हमारा होता है 21 मार्च को। कब होता है, 21 मार्च, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस राज्य के समूह से होकर के भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, तो 26 का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा मैथ्स का प्रश्न है। 27 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी भी देश की तटरेखा से कितने समुद्री मील की दूरी तक को संलग्न क्षेत्र जो है कहते हैं, संलग्न क्षेत्र कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 24 समुद्री मील। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बघेल खंड के पठार का विस्तार किन राज्यों में है, बघेल खंड, तो देखिए ये आपका देखने को मिलता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए। सुबनसिरी जिया भरेली किसकी सहायक नदी है, बताइए। 30 का उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। नोट करेंगे, ब्रह्मपुत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 31। देखिए आपका बोला है ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, मैथ्स का प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। सही के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर का स्थानीय नाम है, जो कि सही है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक में काफ़ी के फूलों के खिलने में सहायक होता है, सही है। बोर्डो ई चीला नार्वेस्ट का असम में स्थानीय नाम है, ये भी सही है। आगे है निम्नलिखित में से सही कथन को चुनें, तो निम्नलिखित में से सही कथन को चुन के बताना है। तो दक्षिण एशिया में सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र भारत में है, सही है। विश्व में लौह अयस्क उत्पादन में भारत जो है 3रे स्थान पर है, तो दोनों पॉइंट हमारा सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 34 की बात कर लेते हैं, यह हमारा मैथ का है, तो आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। रेलवे का डीजल इंजन बनाने का नया कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो मढ़ौरा यानी बिहार में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि द्वितीय योजना अवकाश कब हुई थी, तो ये आपका हुआ था 1978 से 80 के बीच में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे मैथ का प्रश्न है, तो आंसर हमारा यहाँ पे 12 हावर्स हो जाएगा। आगे है कि कोर बैंकिंग क्या है,
देखिए कोर बैंकिंग की बात कर लेते हैं तो इसके द्वारा वाणिज्यिक बैंक की सभी शाखाएं इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ये भी मैथ का है तो आंसर हमारा यहाँ पे 10 हो जाएगा। लॉरेंज वक्र का जो संबंध है दोस्तों ये आपका किससे है? लॉरेंज वक्र तो ये हमारा गरीबी से है। किससे है? गरीबी, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब प्रयोग में लाया गया है? आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा गलत है? इसमें गलत मेल बताना है, यानी कौन सा गलत हमारा इसमें दिवस दिया गया है। देखिए विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी सही है, सर्वोदय दिवस 30 जनवरी सही है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी सही है, विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को हम अगर हम बात कर लेते हैं 42 का तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्न में से कौन सा असत्य है? लेखक और पुस्तक दिया गया है। देखिए प्रेमचंद्र रंगभूमि सही है, सरोजिनी नायडू का पल्लव जो कि ये गलत हो जाएगा। देखिए जो पल्लव है दोस्तों सुमित्रानंद पंत का है, याद रखेंगे। बाकी अमृता प्रीतम जो है आपका 40 नाइट डे सही है। कालिदास का आपका यहाँ पे रघुवंशम सही दिया गया है। आगे हमारा देख लेते हैं, इसका आंसर हमारा 44 का जो है बी हो जाएगा, 4:3:1। आगे भी वही है तो इसका भी आंसर हम 45 का देख लेते हैं तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। 46 का भी हम देख लेते हैं, इसका आंसर हमारा यहाँ पे 80 डिग्री हो जाएगा। आगे बोला कि सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव जो है पड़ता है, इसी के कारण यहाँ पे देखा जाए तो दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? गलत कौन सा है? संगठन और मुख्यालय दिया गया है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जेनेवा में है, विश्व पर्यटन संगठन WTO मैड्रिड, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो है ITU जेनेवा सही है। और 48 की बात कर लेते हैं दोस्तों तो सार्वभौम डाक संघ जेनेवा ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए इसका जो है सार्वभौम डाक संघ जो है ये आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है, स्विट्जरलैंड। कीवी फर्न किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो कीवी सभी को पता ही होगा दोस्तों, कीवी से आप सभी लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। ये हमारा न्यूजीलैंड हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। 50 का जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 5:3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। होम डायमंड पिचर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो संबंधित है ये आपका बेसबॉल से हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। 52 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा 52 का 2000 हो जाएगा। मैथ का प्रश्न है। नेक्स्ट है कि डेविस कप जो है किस खेल से संबंधित है? डेविस कप तो ये आपका हो जाएगा लॉन टेनिस से, याद रखेंगे लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर बी। ये भी हमारा मैथ का ही प्रश्न है। तो 54 का आंसर हमारा यहाँ पे 360 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बनाइएगा सभी प्रश्न को। मोमबत्ती का पिघलना जो है कौन सा परिवर्तन है? देखिए जलना नहीं पिघलना पूछ रहा है, तो पिघलना की बात कर लेते हैं दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा 55 का, ऑप्शन नंबर बी, भौतिक परिवर्तन। और जलना होता है रासायनिक परिवर्तन, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक प्राप्त न हो जाएं। यह सिद्धांत जो है क्या कहलाता है? यह सिद्धांत जो है दोस्तों आपका हुंड का नियम कहलाता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा क्या सही है? देखिए इसमें पूछ रहा है विचार करके बताना है, तो इसका आप सभी लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कौन इसका सही आंसर बताते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं। अब आते हैं 58 नंबर पे। 58 का देखिए मैथ का प्रश्न है तो 720 यहाँ पे हो जाएगा। जीवाणु से आलू में कौन सा रोग जो है होता है? जीवाणु से आलू में कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो विल्ट रोग होता है, याद रखेंगे विल्ट रोग, ऑप्शन नंबर डी। किसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं? किसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं? तो ब्रायोफाइटा कहते हैं, ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर बी। मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? देखिए मगरमच्छ के जो हृदय होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 4 कक्ष। 62 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 126। ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलते हैं?
देखिए ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये आपको अग्नाशय से निकलते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो आप इसको अच्छे से याद भी रख सकते हैं। जैसे चेहरा होता है और जैसे 14 होता है, तो आंसर हमारा जो 64 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चेहरा में 14 हड्डी होता है। 65 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किसे वृद्धि हार्मोन कहते हैं, सॉरी वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन अंग नहीं है। नर जनन जो है अंग नहीं है दोस्तों, तो 67 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैलोपियन नलिका। बाकी शुक्रवाहिका सही है, प्रोस्टेट ग्लैंड सही है, अधिवृषण जो है सही है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था, तो सर्वप्रथम की बात कर लेते हैं, तो ये आपका टेंसले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 69 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 140 हो जाएगा, याद रखेंगे। जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जो जैव विविधता होता है वो बढ़ता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 70 का ए हो जाएगा। आगे है कि चुकंदर का जीवन चक्र किस आधार पर है। चुकंदर का जो जीवन चक्र होता है वो आपका द्विवर्षीय फलन के आधार पर होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो ये आपको रेंडियर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 72 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा 73 का मैथ का प्रश्न है, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे रीजनिंग का है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन असत्य है, आविष्कार और आविष्कारक दिया गया है। देखिए जो हमारा एलईडी हो जाएगा फ्रैंक विस्टले, जो कि ये गलत है। देखिए 74 की बात करते हैं तो निक होलो यहाँ पे होना चाहिए। बाकी मशीनगंज जेम्स पकल सही है, लेजर आपका TH मेनन, मोबाइल फ़ोन मार्टिन कूपर सही है। किसने विचार व्यक्त किया कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो देश का नेतृत्व जो है युवकों के हाथ में दे दो, तो ये विचार जो है आपका मैजिनी का है। मैजिनी ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। द फर्स्ट एंड सेकंड डिस्कोर्स जो है पुस्तक के लेखक कौन है, ये जो आपके पुस्तक के लेखक हैं रूसो हो जाएंगे। रूसो यानी 76 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण के उत्खननकर्ता कौन थे, तो उत्खननकर्ता की बात कर लेते हैं तो जगदत्त शर्मा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 77 का सी सही उत्तर हो जाएगा। 78 की बात कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। आगे है निम्नलिखित में से किस शासक को अमित्रघात जो है कहा जाता था। अमित्रघात, तो ये सभी को पता ही होगा दोस्तों, ये बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 79 का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। शिवाजी के अष्टप्रधान के संबंध में किसका मिलान जो है गलत है। शिवाजी के अष्टप्रधान के संबंध में पूछ रहा है, तो गलत के बारे में जो सही उसको जैसे हमारा चिटनीस या सुरिनविस जो है आपका पत्राचार विभाग, अमर्त्य यानी अमर्त्य वित्त मंत्री, सुमंत विदेश विभाग सही है। जो हमारे यहाँ पे वाकयानविस जो है हमारा न्याय विभाग, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा जो है वाकयानविस ये हमारा देखा जाए तो दरबारी से संबंधित है। आगे है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है, सत्य कौन सा है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख जो है गांधी जी ने तैयार किया था, सही है। ऑपरेशन 0 आवर का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन में था, सही है। अरुणा आसफ अली इस आंदोलन के दौरान भूमिगत क्रियाकलापों से जुड़ी थी, ये भी सही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण बोर्ड का गठन जो है किस अधिनियम के तहत जो है किया गया था। आंसर हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी उत्तर हो जाएगा। किसका मिलान यहाँ पे गलत है बताइएगा। देखिए मिलान गलत की बात कर लेते हैं तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है दोस्तों आयरलैंड, जो कि ये गलत है। देखिए आयरलैंड की बात कर लेते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और समवर्ती सूची जो है दोस्तों ये हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बाकी संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका सही है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र जो है हमारा कनाडा सही है। उद्देशिका का विचार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका सही है। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है बनाया गया है। आंसर हमारा हो जाएगा
69वां संविधान संशोधन 1991। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। आगे है किसका मिलान यहाँ पे गलत है। देखिए, उत्तर प्रदेश 31 राज्यसभा सीट सही है। महाराष्ट्र जो है हमारा देखा जाए तो 85 का 16 राज्यसभा सीट, जो कि ये महाराष्ट्र का गलत है। देखिए, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो हमारा 16 नहीं 19 यहाँ पे होना चाहिए और लोकसभा का यहाँ पे 48 होना चाहिए। बाकी तमिलनाडु का 18 सही है, बिहार का 16 राज्यसभा का सीट सही है। आगे की इंसेल वर्ग नामक स्थलाकृति किसके द्वारा जो है निरूपित होती है, तो सही आंसर हमारा यहाँ पे पवन हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं नहीं है। तो ठंडी जलधाराएं नहीं है तो अलास्का की जलधारा हो जाएगा, ये आपका नहीं है। बाकी क्या क्यूराइल जलधारा ठंडा है, ओखोटस्क धारा कैलिफोर्निया, ये सब आपका ठंडी जलधाराएं हैं। 88 की बात कर लेते हैं तो आंसर हमारा 88 का यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे है किसका मिलान यहाँ पे गलत है। देखिए, 89 का सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, सही है। कील नहर जो है आपका उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, सही है। सू नहर की बात कर लेते हैं तो सुपीरियर झील को मिशिगन झील से जोड़ता है, जो कि ये गलत है। सू नहर की बात कर लेते हैं तो सुपीरियर और हुर्न झील को जोड़ता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे है कि वेंटूरी मीटर, जिससे नली में द्रव्य के प्रभाव का मापन जो है किया जाता है, किसका उदाहरण है। तो ये जो आपका उदाहरण है बार्नौली के नियम का उदाहरण है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे 90 का जो है बी सही हो जाएगा। 91 का जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। और प्रत्यास्था गुणांक की विमा पूछ रहा है, तो आप ये कमेंट करके बताइएंगे। 2 क्वेश्चन आपको सही आंसर बताना है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। देखिए, जो ध्वनि का तारत्व होता है यह आपका आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेखीय संरचना वाला अणु कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा CO2। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण जो है कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा किरण। आगे कि इनमें से कौन सा असत्य है, मिश्रण और pH वैल्यू दिया गया है। देखिए, चूना पत्थर 11, रक्त का जो है आपका 7.4 होता है, बाकी दूध का जो है 6.5, पेशाब यानी मूत्र का आपका 6.0 होता है। भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार कौन सी है। आंसर हमारा हो जाएगा 97 का आपका यहाँ पे रेवा हो जाएगा। ब्रिटेन और भारत के सरकारी दस्तावेज को क्या कहते हैं, जो किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट तैयार करती है। तो 98 का आपका हो जाएगा श्वेत पेपर यानी वाइट पेपर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, स्मारक और स्थान देश दिया गया है। देखिए, क्रेमलिन जो है आपका मास्को रूस सही है। पार्थनान जो है एथेंस यूनान, जो कि गलत है। ये सही है। पिरामिड जो है हमारा गीजा मिस्र सही है। पवन चक्की की बात कर लेते हैं तो सिडनी ऑस्ट्रेलिया, जो कि यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। पवन चक्की जो है हमारा दोस्तों डेनमार्क में है, तो याद रखेंगे। बाकी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 100 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 100 का जो है दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा 2। तो देखिए, आप सब लोग का यहीं पर सेट समाप्त होता है। आपने कितना स्कोर किया है, वैसे क्वेश्चन का लेवल तो अच्छा ही रहा होगा आपके हिसाब से, बताइएगा ज़रूर। और जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है होमवर्क के तौर पे कमेंट बॉक्स में आप उसको ज़रूर बताइएगा, चाहे आपको गलत हो चाहे सही, लेकिन बताइएगा ज़रूर, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।